उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंच रहे हैं। शनिवार को सुल्तानपुर विधायक पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने बीते 8 वर्षों में केंद्र व प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। सुल्तानपुर की तकदीर बदलने वाली योजनाओं पर खासी चर्चा की। वहीं पार्टी के ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्टर समिट में भी सुल्तानपुर को खासा लाभ मिलने की बात कही। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर गरीबों को न्याय दिलाने वाली सरकार के रूप में वर्तमान कानून व्यवस्था का पक्ष रखा। बताते चले, सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह शनिवार को विकास भवन के प्रेरणा सभागार में एक पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में सभी लाभार्थियों को सीधे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिचौलियों का राज खत्म हो चुका है। पीएम आवास योजना हो या किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना हो या घर घर शौचालय, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो या सड़कों के विस्तारीकरण का काम, मेडिकल कॉलेज के निर्माण का मामला हो या विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने की रणनीति। इन्वेस्टर समिट में सैकड़ों व्यापारियों के लाभान्वित होने, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने, शिक्षा के नए आयाम स्थापित करने समेत दर्जनों योजनाओं पर विस्तार से पूर्व मंत्री ने चर्चा की। भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, भाजपा नेता श्याम बहादुर पांडे, मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी, अमित सिंह व राजेश पांडे आज की मौजूदगी में विनोद सिंह ने बड़े ही आत्मविश्वास से पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का स्वर्णिम काल चल रहा है। इस कालखंड में भारत संगठित, सुरक्षित और स्वाभिमान से लबरेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। कानून व्यवस्था इतनी सख्त हुई है कि बड़े बड़े अपराधियों की चूलें हिल गई हैं। गुंडे माफिया या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं। अपराध करने पर अपराधियों को कठोर दंड योगी सरकार में दिया जा रहा है। महिला अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों को उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वार्ता पिछले 8 वर्षों में देखिए, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से अगर आप उसको दे दीजिए तो वो अकाउंटेबल हो जाता है। डेमोक्रेसी में 5 वर्षों में चुनाव इसलिए होता है कि 5 वर्षों में आपने क्या कार्य किया। आफ्टर ऑल हर सरकार, विधायक, सांसद जनता के प्रति वो उत्तरदायी है। जनता उससे सवाल पूछ सकती है कि 5 वर्षों में आपने क्या किया। 8 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और ये कहा कि ये पार्टी के माध्यम से और सुल्तानपुर में हम अध्यक्ष के अध्यक्षता में, नेतृत्व में ये जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि 8 वर्षों में मोदी सरकार ने या योगी सरकार ने क्या किया। क्या ऐतिहासिक कार्य कुछ बताइए। जो अभी चर्चा हुई है ये ऐतिहासिक, सब सारे जितने कार्य अभी आपको गिनाए हैं, हमने 10 कार्य गिनाए गए हैं, वो सब ऐतिहासिक है। सबसे बड़ा ऐतिहासिक तो मैं मानता हूँ, हालांकि बड़ा छोटा है ये, बहुत आप लोगों को लगेगा कि जो आदरणीय मोदी जी ने जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके अकाउंट में सीधे किसान सम्मान निधि कहाँ आती है, सीधे उनके अकाउंट में आती है। और एक चीज मैं कहना, विनोद जी, एक चीज कहना मैं भूल गया था कि महिला समूह, हमको आपको अंदाजा नहीं है कि महिला समूह गांव में कितना कार्य कर रही हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए जितना वो समूह कार्य कर रहा है उतना हम आप नहीं कर रहे हैं। और उनको जो लोन मिलता है, भारत सरकार, मोदी सरकार देती है, वो 0 पे 1% पे वो लोन देती है। आपने अभी गुंडों का परिभाषा बताया, क्या है सरकार में, क्या है अभी इसकी परिभाषा पढ़ने के लिए गुंडा एक्ट, जैसे ऑर्गेनाइज्ड गैंग, उसकी परिभाषा भी उसी एक्ट पे मिलेगी। गुंडा उसी परिभाषा में, जिला बदर
उसी पे, तो ये हमको नहीं मालूम था, ना एक्ट लेके आता मैं आपको, या एसपी साहब बता देंगे इस पे। सरकारों में गुंडे चिन्हित करके राज करते थे, इस समय क्या है? ये गुंडे के नाम बता दिए सुल्तानपुर में, एक गुंडे का नाम सुल्तानपुर जनरल बता दिए। इससे पहले मैं आपको 10 नाम गिना सकता हूं कि जमीनों का कारोबार खरीद फरोख्त वही करते थे। विधायक जी, आपने कहा भाजपा की सरकार में देश प्रदेश में जिस तरह विकास की लहर चल रही है, लेकिन क्या कमी रह गई? सुल्तानपुर में एक भी इंडस्ट्री नई नहीं लगी और पुरानी इंडस्ट्री भी बंद होने के कगार पे, क्या कारण रहा है? इसके लिए रवीश गुप्ता जी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये पहली सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कम से कम 2 बहुत बड़े इन्वेस्टर्स मीट लखनऊ में हुए हैं, किसी ने नहीं कराया था। चंद लोगों को हमको मालूम है, अखिलेश यादव जी अमर सिंह के कहने पे चंद उद्योगपतियों को लाते थे, एक मीटिंग करा देते थे, और आज तक एक परियोजना उनको सरकारी लाभ देके एक परियोजना नहीं आई है। अब इस पे एग्जैक्ट हमारे नंदी भाई होते अगर, तो आपको वो बता देते कि इन्वेस्टर्स मीट में आज तक कितनी प्रोजेक्ट, कितना धन यहाँ आया है।